अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा ऑक्सफोर्ड मैथ 1 का जो है आपका 7th अपडेटेड एडिशन है। इसमें एक्सरसाइज 1B और क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। और जो क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया। अब इसमें देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें यू हैव टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। देखिए बेटा, यहाँ पे पहले पार्ट में दिया हुआ है 12 और 30, फिर दूसरे पार्ट में 84 और 156 है, और जो नेक्स्ट सी पार्ट है दिस इज़ 3 नंबर्स 15, 60 और 75, और इस तरह जो डी पार्ट है उसमें आपके पास वो 3 नंबर्स दिए हुए हैं। तो अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि आपके पास नंबर 2 हों, 3 हों, 4 हों या इससे भी ज़्यादा हों, तो इसमें एक मेथड हम यूज़ करते हैं दिस इज़ डिवीजन मेथड। तो HCF में हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे बेटा, देखिएगा दिस इज़ 12 और 30। तो देखें 12 और 30 दोनों जो है वो 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं, 2 6 आर 2 15 आर। फिर ये दोनों 3 के टेबल में डिवाइड होंगे, तो दैट विल बी 3 2 आर एंड 3 5 आर। अब देखें जो 2 और 5 है ये दोनों किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो यहाँ तक छोड़ देंगे। तो HCF क्या आएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करने के 2 टाइम्स 3 दैट विल बी 6। इसका मतलब है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करता है वो आपका 6 होगा। ठीक है, मतलब यूँ समझ लें कि 1 भी दोनों को डिवाइड करता है, 2 पे दोनों को डिवाइड करता है, यानी 2 के दोनों के टेबल में आते हैं, 3 भी जो है ये दोनों के टेबल में आते हैं। ठीक है ना जी, दोनों जो है वो 3 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में ये दोनों नहीं आते, 5 के टेबल में ये दोनों नहीं आते, लेकिन 6 के टेबल में भी ये दोनों आते हैं। तो मैक्सिमम 6 ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हैं। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 30 इज़ 6। इसी पैटर्न के साथ हमने चलना है इधर। आपके पास है बेटा 84 और 156, दोनों इवन नंबर हैं। तो देखें पहले ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 42 आ गया, 4 2 7 आर 14, 1 कैरी जाएगा 16, 2 8 आर 16। फिर ये दोनों ही इवन नंबर्स हैं, दोनों ही ये 2 पे डिवाइड होंगे, 21 आर 39। ठीक है, 2 3 आर 6, 1 कैरी जाएगा 18 हो जाएगा, 2 9 आर 18। तो फिर इस तरह ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं। अब ये जो 7 और 13 है ये किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, तो यहाँ तक छोड़ देंगे। तो दिस विल बी द HCF 2 टाइम्स 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 4 4 6 12। नेक्स्ट बेटा आपका ये सी पार्ट ऐसे दिया हुआ है, और सिमिलरली आपका ये डी पार्ट है। डी पार्ट में देखिएगा आपके पास वो क्या दिया हुआ आपके पास 77 91 143। तो अब ये देखिएगा ये कोई भी नंबर पे ये डिवाइड नहीं होते, यानी एक ही नंबर पे ये सारे नहीं आते। तो अगर ये डिवाइड करेंगे, ये 7 के टेबल में भी आता है, ये भी आता है, लेकिन ये 7 के टेबल में डिवाइड नहीं होता। तो ये 1 है जो ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है। तो HCF ऑफ दीज 3 नंबर आर 1। ठीक है बेटा। और इसके साथ हम जो दूसरा एक क्वेश्चन आपके पास है एक्सरसाइज का 1B का, द फाइंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, वहाँ पे बेटा फैक्टर की बात की थी, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल की। तो आपके पास ये देखिएगा कि हमारे पास जो फर्स्ट है 24 और 30, बिल्कुल वही है, डिवीजन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। 2 को दोनों तरह डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 2 12 आर 2 15 आर। फिर ये 2 के टेबल में आता है, लेकिन ये 2 के टेबल में नहीं आता। अब HCF में और LCM में यही एक डिफरेंस होता है कि HCF में हम क्या करेंगे, जो ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों के टेबल में आता हो, लेकिन LCM में एक नंबर भी आ सकता है, लेकिन ये 2 के टेबल में आता है, लेकिन ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा। तो 2 6 आर 12, लेकिन 15 को वैसे रहने देंगे। फिर अभी 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 आर और 15 वैसे। अब ये दोनों जो नंबर हैं ये दोनों आपके पास 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 1 आर और 3 5 आर। फिर 5 हम लेते हैं, 1 वैसे आ जाएगा बेटा, 5 1 आर 5। तो इसका कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं कि हम इसको नंबर को 1 1 तक लेके जाते हैं। तो अब इस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि सबको जो मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी द LCM। ठीक है, द कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन HCF एंड LCM कि HCF में सिर्फ हम वही नंबर लेते हैं जो दोनों के टेबल में आते हैं या तीनों उसके टेबल में आते हैं, लेकिन LCM में हम वो भी लेते हैं जो दोनों टेबल में आते हों या एक ही टेबल में भी आ सकते हैं। अब सबको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, 2 2 4 4 2 8 और फिर 3 5 15 यूँ भी कर सकते हैं। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा।
तो इसको जिस तरह भी, क्योंकि अगर कैलकुलेटर के बगैर है तो आप इसको डिफरेंट टेक्निक से यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा 2 टू ज़र 4, 4 5 ज़र 20 और ये 6 बन गया, 6 20 ज़र या 6 2 ज़र 12 और एक आगे 0 आ जाएगा। सेम बेटा इसी पैटर्न से आपने ये बाकी भी पार्ट करने हैं। एलसीएम में हम इसकी टेक्निक यूज़ करते हैं कि 1 1 तक ले जाते हैं और उसके बाकी सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, ये सारे पार्ट्स हैं, इसको आप चेक कर लें और उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे डिस्कस भी कर सकते हैं और अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।